जमानियत से ताल्लुक़ रखने वाले दरमियाना, वस्ताना और मोड़ के तहत मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे ओजिव बनाना है, लेस देन ओजिव और मोर देन, जिसको हम से कम किस्म का ओजिव कहेंगे और से ज्यादा किस्म का ओजिव कहेंगे। आज हम से कम किस्म के ओजिव के मजमूई तादाद को बटाव में बदलते हुए ओजिव बनाना है। सवाल आपको इतना रहेगा 3 मार्क्स के सवालात में। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये जैसे सवाल दिया गया है इसी तरीके से आपको कॉलम बनानी है। कैसे? CI, उसके बाद F, उसके बाद देखना चाहिए आपको से कम किस्म का दिया हुआ है या ज्यादा किस्म का दिया हुआ है। तो से कम किस्म का दिया है तो आप क्या करेंगे, से कम किस्म, इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे मजमूई तादाद CF, जिसको हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इस तरह से आपको जदवल बनानी है। उसके बाद CI के मकाम पर 100 से 120, यहां पे देखिए आपको लिखना है 100 से 120। उसके बाद 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। उसके बाद F यानी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम तादाद कहेंगे, ये 7 का 7 और ये 3 का 3, ये 6 का 6 और ये 8 का 8, उसके बाद ये 2 का 2। इतना होने के बाद अब यहां पे से कम किस्म का है, अगर से कम किस्म का आ जाए तो यहां पर मजमूई तादाद यानी CI जो दिया हुआ है, CI में ऊपरी हुदूद को लेना चाहिए। से कम किस्म के ओजियो में ऊपरी हुदूद को लेकर यहां पे से कम किस्म में लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे? 120 से कम, उसके बाद 140 से कम, उसके बाद 160 से कम, उसके बाद 180 से कम, उसके बाद 200 से कम। यहां पर ये जो अलामत लिख रहा हूं मैं, से कम, कैसे लिखेंगे? 120 से कम यानी ऊपरी हुदूद को ले लेना। कम किस्म के ओजियो में ऊपरी हुदूद को लेना चाहिए। लिखना क्या है? से कम से कम से कम। ये यहाँ पर अलामत जो मैं लिखा हूं से कम की है, या उर्दू में तो लिख चुका हूं से कम किस्म बोल के। आप यहाँ इस तरह से सिंबॉलिकली भी या अलामती तौर पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद से कम किस्म के ओजियो में यहाँ पर जो तादाद है उसके ऊपरी सिरे से जमा करते हुए आना। कैसे? ये 7 का 7, 7 में 3 को जमा करने पर 10, 10 में 6 को जमा करने पर 16, 16 में 8 को मिलाने पर 24, 24 में 2 मिलाने पर 26। देखिए पहली मतलब फिर बता रहा हूं आपको, ये 7 का 7, 7 में 3 को जमा करने पर 10, 10 में 6 मिलाने पर 16, 16 में 8 मिलाने पर 24, 24 में 2 मिलाने पर 26। ये वाला कहां से हम लिए बोले तो ऊपरी हुदूद को ले लिए। यहाँ पे 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 है। तो ऊपरी हुदूद को लेकर यहाँ पे लिखना चाहिए। से कम किस्म आया तो, अगर से ज्यादा आ गया तो कैसे करना चाहिए आपको मैं बता दूंगा। इतना होने के बाद अभी आपको ओजिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं।
देखिए पहले हम जो है जदवल को तैयार कर लेना है, जो सवाल की मदद से ये सी आई का सी है और एफ का एफ, ये दो कॉलम तो यहाँ पे रहेंगे, यही देख के आपको लिखना है। अगर सवाल में से कम किस्म का ओजू आया तो यहाँ पे अल्फाज में से कम किस्म का ओजू बोल के लिखना, और एक कॉलम में ऊपरी हुदूद को लेना चाहिए। ऊपरी हुदूद यानी 120, 140, 160, 180 और 200। यहाँ पे से कम किस्म आ गया है तो अलामती तौर पर कैसे लेंगे? 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। इतना होने के बाद अब यहाँ पे सी एफ बोल के, सी एफ से मुराद मजमूई ताद्दुद है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये 7 का 7, 7 में 3 को जमा करने पर 10, 10 में 6 को जमा करने पर 16, 16 में 8 को जमा करने पर 24, 24 में 2 को मिलाने पर 26। तो सबसे पहले यहाँ पे 120 है, 120 का मजमूई ताद्दुद क्या है? 7 है। तो सबसे पहले देखिए 120 का 7, अभी 120 यहाँ पे है, 7 यानी 5 से थोड़ा ज्यादा, यानी इस तरह से 120 का 7। उसके बाद नेक्स्ट अगर चाहे तो आप थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं, 120 का 7 यानी यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 140 का 10 है, यहाँ पे 140 का 10, 140 का 10 बोले तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 160 का 16, 160 का 16, 160 से 16 की तरफ जाना है, 15 से थोड़ा ज्यादा, 15 से थोड़ा ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट 180 का 24, 180 यहाँ पे है, उसका 24 कहाँ पे है? 25 से थोड़ा कम, 25 से थोड़ा कम, 24। उसके बाद नेक्स्ट 180 के बाद या 200 का जो है, 200 से छोटे का जो है क्या लेना चाहिए? 26 लेना चाहिए। 26 का है, 200 छोटे का 26 यहाँ पे आएगा, 25 से थोड़ा एक ज्यादा। इतना होने के बाद तमाम नुकात को आपको क्या करना चाहिए? मिला देना, इस तरह से मिल जाएंगे। इस तरह से इन नुकात तमाम मिल जाएंगे। इतना होने के बाद ये जदुल कंप्लीट करने के बाद आपको ये ग्राफ बनाना है, यानी ओजू बनाना है। इतना होने के बाद आपको स्केल लिखना चाहिए, स्केल एक्स महवर, एक्स महवर। देखिए एक्स महवर बोलते हैं यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मसावी है, 1 सेंटीमीटर का हम जो पैमाश लिए हैं 1 सेंटीमीटर मसावी है 20 डिवीजन, 20 डिवीजन। अब यहाँ पे y एक्सिस में यानी y महवर में, y महवर में 1 सेंटीमीटर मसावी है। यहाँ पे कितने का फर्क है? 5-10 करिए ना, तो 5 डिवीजन। अगर आप इतना हल करेंगे तो आपके एग्जाम में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये जो हो गया से कम किस्म के ओजू की तश्कील। ओके, शुक्रिया। हम लोग पहले से कम किस्म का ओजू बनाए थे, मगर यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है? से ज्यादा किस्म का ओजू। से कम किस्म के ओजू में ऊपरी हिस्से से मिलाते हुए आना, मगर यहाँ पर से ज्यादा किस्म के ओजू में क्या करना चाहिए? थोड़ा उसका मौजना करें। सबसे पहले ये सी आई का सी आई, उसके बाद एफ से ज्यादा किस्म, उसके बाद नेक्स्ट आता है सी एफ। उसमें से कम किस्म के ओजू में से कम किस्म बोल के लिखना चाहिए, से ज्यादा किस्म आया तो से ज्यादा किस्म बोल के लिखना चाहिए। अब यहाँ पे इतना होने के बाद देखिए 50 से बड़ा, ये अलामत जो है बड़े की है, और ऐसे अगर अलामत आ जाए एग्जाम में तो छोटे की है। ये कम किस्म का है और ये ज्यादा किस्म, यानी ज्यादा है नहीं बड़ा। तो कैसे ले लेंगे? 50 से बड़ा, 55 से बड़ा, 60 से बड़ा, 65 से बड़ा, 70 से बड़ा,
उसके बाद 75 से बड़ा। नेक्स्ट यहां पे तद्दुद में 16, 38, नेक्स्ट 24, उसके बाद नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 8, उसके बाद 2। इतना होने के बाद से ज्यादा किस्म बोल के दिया गया है। एक कॉलम में जो है अगर ग्रोही वक्फा अगर दिया जाए तो से ज्यादा किस्म बोल के ले लेना। यहां पर गैर ग्रोही दिया है, सिर्फ 50 से बड़ा, 55 से बड़ा, इस तरह से दिया गया है। तो हम एक काम करेंगे, वही अदद यहां पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 50 से बड़ा, उसके बाद 55 से बड़ा, उसके बाद 60 से बड़ा, उसके बाद 65 से बड़ा, उसके बाद 70 से बड़ा, उसके बाद 75 से बड़ा। क्योंकि ग्रोही वक्फा नहीं है बल्कि डायरेक्ट अदद दिया है, वही अदद को हम दोबारा लिख लेंगे। अब यहाँ पे मजमूई तादाद यानी CF। अब CF में सबसे पहले हम कम किस्म के वजूद में ऊपर से यानी तादाद को ऊपर से जमा करते हुए आए थे, मगर अब यहाँ पे क्या करेंगे? निचले हिस्से से जमा करते हुए जाएंगे। ज्यादा किस्म के वजूद में नीचे से जमा करते जाना, कम किस्म के वजूद में ऊपर से जमा करते आना। यानी अभी देखिए F है, F का यहाँ पे 2 है, 2 में 8 मिलाने पर 10, 10 में 12 मिलाने पर 22, 22 में 24 मिला दो। अगर आपको जमा करना नहीं आता तो इस तरह से साइड में जमा करके भी लिख सकते हैं। 2 में 4 मिलाए तो 6, 2 में 2 मिलाए तो 4, यानी 46 हो गया, 46। फिर 46 में 38 को जमा कर दो, 6 में 8 मिलाए तो 14 हासिल का 1, 4 में 3 मिलाए तो 7, 7 में 1 मिलाए तो 8, यानी 84 हो गया। 84 में 16 को जमा कर लेना तो कितने होते हैं? 100 होते हैं। से ज्यादा किस्म के वजूद में इस तरह से जदुल आपको बनाना है। तो सबसे पहले ये कंप्लीट होते ही आपको क्या करना चाहिए? इसका ओजू बनाना। यहाँ पे जगह तो नहीं है, मैं आपको अगले सप्ताह में बता दूंगा, लेकिन पहले आपको याद रहे से ज्यादा किस्म का अगर ओजू बनाने के लिए आ जाए तो CI का CI लिखना और F का F लिख देना। से ज्यादा किस्म बोल के लिखकर यही अदद को यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोही मफरूजा नहीं दिया गया है। अगर ग्रोही मफरूजा देता तो वहां पे निचली हुदूद को लेना चाहिए। निचली हुदूद अगली मिसाल में आपको समझाऊंगा। तो इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या करना है? CF में यानी मजमूई तादाद में निचले अदद से जमा करते हुए आना। से ज्यादा किस्म में निचले अदद से जमा करते आना। 2 का 2, 2 में 8 मिलाने पर 10, 10 में 12 मिलाने पर 22, 22 में 24 मिलाने पर 46, 46 में 38 मिलाने पर 84, 84 में 16 मिलाने पर 100 हो गए। अब यहाँ पे इतना होने के बाद इसका हम ओजू बनाएंगे। मैं इधर साइड में लिख देता हूं 100, 84, उसके बाद 46, 22, 10 और ये 2। उसके बाद देखिए अब इस हल करने का तरीका कैसे? इतना होने के बाद नेक्स्ट अब हम उसका ओजू बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आपको मैं बता दूंगा। देखिए ये एदाद जो है एक्स महवर यानी ACI की कीमत है, और इधर जो लिखना है CF, इसका तो ख्याल रहे। इधर जो है CF लिखना है यानी मजमूई तादाद, और यहां पे क्या लिखना है? CI लिखना चाहिए। CI यानी ग्रोही वक्फा, जिसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। पहले मिसाल में भी इसी तरह से लिखना होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले A वाली कीमत जो है 50 से बड़ा, 55 से बड़ा, 60 से बड़ा, 65 से बड़ा, 70 से बड़ा, 75 से बड़ा। ये कहां से लिया? मैं CI के मकाम से ले लिया। और ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कहां से लिया? CF यानी मजमूई तादाद। यहाँ पे मैं लिख चुका हूं, जो हल किया हुआ था मिठा के मैं दोबारा यहाँ पे लिखा हूं। तो सबसे पहले 50 के मकाम पर 50 से बड़ा, 50 से बड़ा की कीमत क्या है? 100 है। तो 50 से बड़ा यहाँ पे है, 100 कहां पे है? यहाँ पे है। इसलिए हम क्या करेंगे? 50 से बड़ा, यहाँ देखिए यहाँ पे 100 आ गए। उसके बाद नेक्स्ट 55 से बड़ा की कीमत 84 है। 55 से बड़ा 84 यानी 80 से थोड़ा ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट 60 से बड़ा, 60 से बड़ा की कीमत 46 है। यहाँ पे हम 46 ले लेंगे।
45 और 46। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा लिया हमें? 50 से बड़ा, 55, 60 और 65 से बड़ा। 65 से बड़ा कौन सा है? ये 50 से बड़ा, उसके बाद ये 55 से बड़ा, ये 60 से बड़ा, 65 से बड़ा 22 है। 65 से बड़ा क्या है? 22, यानी 20 से थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे 22। उसके बाद नेक्स्ट 65 से बड़ा हो गया। नेक्स्ट 70 से बड़ा, 70 से बड़ा की कीमत क्या है? 10 है। 70 से बड़ा 10, 10 कहां पे आएगा? एग्जैक्ट यहां पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट और 75 से बड़ा की कीमत क्या है? 2 आएगी। 2 मतलब इधर आएगी। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? ये जो नुकात हम हासिल किए हैं इसको मिलाते हुए जाना। यहां पे चाहे तो आप लिख सकते हैं कैसे? 50, 100, उसके बाद 55, 84, नेक्स्ट 60, 46, उसके बाद 65, 22, उसके बाद नेक्स्ट 70, 10, उसके बाद 75, 2। ये लिखे तो बेहतर रहेगा, अब हल करने के बाद पता चलेगा कि कौन सी कीमत हम कैसे ले लिए हैं। उसके बाद अभी क्या करना चाहिए? इतना होने के बाद पैमाना लेना। पैमाना यानी स्केल, चाहे तो पैमाना लिख सकते हैं, यहाँ पे स्केल भी लिख सकते हैं। कैसे? SCALE स्केल। यहाँ पे x महवर, x महवर। अभी x महवर पर हमें कितने का फर्क लिए हैं? यानी 1 सेंटीमीटर मसावी है, 1 सेंटीमीटर मसावी है। 5 डिवीजन या 5 यूनिट, 5 यूनिट बोल के लिख देना, 5 यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट y महवर। y महवर यहाँ पे कितने का फर्क है? 10 का लिए हैं, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मसावी है 10 यूनिट, 10 यूनिट्स। अगर आप इस तरह से हल करेंगे एग्जाम में तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये कौन सी किस्म का औजू? ज्यादा किस्म का औजू है। ज्यादा किस्म के औजू में यहाँ पर हमारा ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और कम किस्म के औजू में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। और कम किस्म के औजू में हम क्या करना है? ऊपर से जमा करते हुए आना, और ज्यादा किस्म के औजू में नीचे से जमा करते हुए जाना। दोनों में फर्क है। ये इतना हल करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। सॉरी, देखिए चंद मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।